नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी जो कि बिल्कुल रियल है और आपके गुरुग्राम की है, जिसको कि हम पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे। अब उसका नाम हो गया गुरुग्राम। अच्छा खासा इंडस्ट्रीज एरिया है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉब की दृष्टि से जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं। और जॉब का वहाँ पे स्कोप भी ऐसा है कि वहाँ लोग दिन के अलावा रात में भी जॉब कर सकते हैं। अच्छा स्कोप है, अच्छी जगह है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां आपके बराबर वाला को जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय है, अगर वो भूत है, तो आपको कैसा फील होगा। सोचो, आप अपने कंप्यूटर में लगे हुए हो, आप जो काम कर रहे हो उस काम को कर रहे हो, और आपको अचानक से पता चले कि मेरे बराबर में जो काम कर रहा है व्यक्ति, ये एक भूत है। थोड़ी देर के लिए आपके अंदर पागलपन छा जाएगा। आपके अंदर छाएगा नहीं छाएगा पता नहीं, मेरे अंदर तो जरूर छा जाएगा। तो आज की जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, एक रियल बेस पर आधारित कहानी है। रियल बेस है, रियल कहानी है, बिल्कुल गुड़गांव की कहानी है। और ये कॉल सेंटर की कहानी है। उससे पहले मैं आपको सबको एक बात बताना चाहूंगा कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। उनका नाम है अनुराग पांडे। आज उनका जन्मदिन है। तो अनुराग पांडे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं कि गुड़गांव की किस जगह की कहानी है। आपने देखा होगा कि पहले जो भी जगह हुआ करती थी, पहले आबादी इतनी ज्यादा होती नहीं थी। खेत खलिहान ज्यादा होते थे, फील्ड ज्यादा होते थे। तो वहां का ऐसी ही फील्ड पर एक कॉल सेंटर बनता है गुड़गांव में। बीपीओ कंपनी थी, उसका नाम था सैफरन। सैफरन उस कंपनी का नाम था। और जिस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो हर इंसान के अंदर एक होड़ होती है कि हम ज्यादा अच्छा काम करें, जिससे हमारी नजर वो जिससे हमारे एचआर की नजर में हमारी वैल्यू बढ़ जाए। तो ऐसे ही वहां एक लड़की काम कर रही थी जिसका नाम था रोजी। उसका नाम था, सॉरी, रोजी नहीं था, रोज नाम था उसका। उसका नाम था रोज। सैफरन जो कॉल सेंटर था, बीपीओ था, उसमें वो काम करती थी, कॉल अटेंड करती थी वो। और वो अपना काम बहुत ही निष्ठावान के साथ करती थी, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ करती थी। और उसे किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। केवल अपना काम करती थी और काम करने के बाद वो अपने घर चली जाती थी। उसका कोई एक दो ही दो चार लोगों से बातें करती थी वो उस कंपनी में। उसकी मेहनत ऐसी रंग लेकर आई, उसने इतनी अच्छी मेहनत करी उस कंपनी में कि उसको कई महीने तक लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिलता रहा। और जब उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलेगा, तो उसका पूरा जो कॉल सेंटर था, जो पूरा बीपीओ था, वो उसको पूरा जान जाते हैं। सब लोग उसको पहचानते हैं। एचआर की नजर में भी उसकी एक अलग वैल्यू बन जाती है। तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि अमूमन कॉल पे बात करके लोगों की समस्या सुनी जाती है। एक रोज की बात है, जो रोज थी, जो लड़की थी कॉल सेंटर में जो काम करती थी, जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ थी, एक दिन कॉल पे बात कर रही थी। कॉल पे बात करते करते अचानक से वो भड़कने लगती है, चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है। तो अमूमन क्या होता है कि कॉल पर 5-7 मिनट के लिए ज्यादातर बातें होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की बातें होंगी। लेकिन जो उनकी टीम लीडर थी, वो बार बार नोटिस कर रही थी कि ये किसी से गुस्सा कर रही है, लड़ रही है, और परेशान है। और उसको बातें करते करते घंटों हो गए। लगभग 1 घंटे उसने बात करी। और बात करने के बाद उसने फोन रखा और रोज वहां से चली जाती है। और जो उनकी टीम लीडर थी, वो आके बराबर वाले से पूछती है कि वो कहाँ चली गई रोज। उसके साथ वाले बोलते हैं कि पता नहीं, किसी से फोन पे नाराज हो रही थी और नाराज होने के बाद में वो वहां से चली गई है। तो टीम लीडर को भी थोड़ा सा शक होता है कि यार, ऐसा कौन था जो 5-10 मिनट पे कॉल पे सबकी समस्या सुन ली जाती है, 1 घंटे से एक ही कॉल पे बात कर रही है। और 1 घंटे से लगातार कॉल पे बात करने के बाद में वो बिना किसी को बताए वहां से चली जाती है।
अब टीम लीडर के मन में जो चीज खटक रही थी उसे लगा कि हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है कोई परेशानी हो। वो उस नंबर को चेक करते हैं जिस नंबर पे वो बात कर रही थी। तो वहां से सामने से एक बड़ी ही विचित्र घटना सामने आती है कि जिस नंबर पे वो कॉल पे बात कर रही थी घंटे से रोज, तो उनको पता चलता है कि सामने से तो कोई फोन आया ही नहीं था। सामने से कोई कॉल नहीं थी, वो किसी से बात नहीं हो रही थी उसकी। लेकिन यहाँ से वो रोज जो थी वो 1 घंटे से लगातार बातें भी कर रही थी, लड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी, जबकि सामने से कोई कॉल नहीं आया था। जब किसी का कॉल नहीं आया तो वो किससे बातें कर रही थी, सोचने वाली बात थी। तो सबके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, दिमाग में बातें खटक जाती हैं। जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो उस वाली बात को वहां छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कल वो रोज वापस आएगी ऑफिस में, कल उससे दोबारा पूछ लेंगे तो वो किससे बातें कर रही थी। दूसरे दिन ऑफिस चालू होता है, सब लोग अपने अपने ऑफिस में बैठ चुके हैं, अपनी सीट ले चुके हैं। तो टीम लीडर को दिखाई देता है कि वहां आज रोज नहीं आई है। वो साथ वालों से पूछते हैं कि आज रोज दिखाई नहीं दिया, आपने कहीं देखा क्या? साथ वाले बोल देते हैं कि आज दिखाई नहीं दी, और पता नहीं क्यों, हो सकता है लेट हो गई हो, या हो सकता है कि वो कोई परेशानी में हो। तो सबको लगा कि कल वो गुस्सा होकर गई है, हो सकता है उसकी फैमिली में कोई बात हो, तो वो एक दिन और छोड़ते हैं, अगले दिन फिर कल देखेंगे। जब वो कल आएगा उसका कल तक वेट करते हैं। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, सब लोग अपनी अपनी सीटें ले चुके हैं, ऑफिस में सब लोग आ चुके हैं, लेकिन रोज नहीं आती। अब उसके दिमाग में, एचआर जो था उसके भी दिमाग में ये चीज आती है कि यार उसने 1 घंटे बात करी, सामने से कोई कॉल पर था भी नहीं। सोचने वाली बात थी कि कोई हमारा एम्प्लॉय 1 घंटे से किसी से बातें भी कर रहा है और सामने से कोई कॉल नहीं है। उसके बाद वो 2 दिन से दिखाई भी नहीं दे रही है। तो जिस बस से वो लोग आते थे, भाई जैसे कोई कंपनी होती है तो कंपनी की तरफ से बस लगा दी जाती है, कोई वाहन लगा दिया जाता है जिसमें उसके एम्प्लॉय आती हैं। तो ऐसी जिस बस से वो आती थी, उस बस के ड्राइवर से बात करते हैं कि आपने उसका घर देखा है रोज का। ड्राइवर भी मिल जाता है, और ड्राइवर कहता है कि हाँ, मैं जहां उनको छोड़ता हूँ वो घर मैंने उनका देखा है। तो एचआर बोलते हैं कि तुम उनके घर जाना और पूछना कि रोज 2 दिन से यहाँ आ नहीं रही है कंपनी पर, ऐसी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बस ड्राइवर कहता है ओके, मैं पूछ लूंगा। बस ड्राइवर उनके घर जाता है जहां पे वो रोज को उतारता था डेली। वो वहां जाता है, गेट को नॉक करता है, अंदर से व्यक्ति निकल कर आता है और उनके बीच में बातें होती हैं। बातों में सामने आता है, जो घर से व्यक्ति जो निकल के आता है वो बताता है कि यहाँ तो रोज नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। अब बस का जो ड्राइवर था, शौक था, वो कहता है मैं तो डेली यहीं उतारता हूँ उनको, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं डेली यहीं छोड़ता हूँ रोज को। बोले नहीं यार, हो सकता है कि उन्होंने अपने प्राइवेसी के चक्कर में कहीं इधर उधर का रहती हो और मेरे घर का पता दे दिया हो। ऐसा भी हो जाता है कि लोग अपनी प्राइवेसी के चक्कर में रहते कहीं या पता कहीं और को बताते हैं, तो ये भी हो सकता है। बात जो थी वो ड्राइवर की समझ से बाहर थी। ड्राइवर वापस आता है, वो अपने एचआर को बता देता है सारी बातें कि ऐसी ऐसी बात है, उस घर में कोई भी रोज नाम की लड़की नहीं रहती है, वहां का जो पता था वो गलत था। कोई नहीं, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। वो लोग अब रोज के परिवार की तलाश करने लगते हैं। लगभग 15 दिन बाद कंपनी के किसी एम्प्लॉय को पता चलता है कि रोज का जो फैमिली है वो कहीं बाहर रहती है, गुड़गांव से बाहर। अब एचआर अपनी कंपनी से किसी और एम्प्लॉय को भेजते हैं उसके घर पर, पता करने के लिए कि रोज क्यों नहीं आ रही है, समस्या क्या है। हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। एम्प्लॉय जाता है, घर में उसके माँ बाप मिलते हैं। वो पूछता है, बैठते हैं सब लोग, पूछता है उसके माँ बाप से कि अभी कुछ दिनों से रोज जो है हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी, और अभी लगभग कुछ दिनों से वो हमारी कंपनी में नहीं आ रही है और बिना बताए कहीं चली गई है। समस्या क्या है कुछ किसी को पता भी नहीं है, और समझ नहीं आता ये प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको कोई समस्या पता हो रोज कहाँ है, आप हमारे उससे बातें करा दीजिए।
माँ बाप उसके मुंह की तरफ देखते रहते हैं। बोले किस रोज की बात कर रहे हो आप? बोले मैं आपकी बेटी की बातें कर रहा हूँ। उसका आई कार्ड दिखाता है कि ये है वो रोज, उस पर फोटो बाकायदा लगा हुआ था रोज का। माँ बाप कहते हैं कि हाँ ये सही बात है, ये रोज है। और वो दीवार की तरफ इशारा करके बताते हैं कि वो भी रोज है। तो जो एम्प्लॉय गया था वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, चौंक जाता है। उनकी दीवार पर एक रोज की फोटो लगी हुई थी, जिससे उसे पता चलता है कि रोज खत्म हो चुकी है। माँ बाप पूछते हैं कि कब से नहीं आ रही वो आपकी कंपनी में? एम्प्लॉय कहता है कि लगभग केवल 15 दिनों से। माँ बाप मुंह की तरफ फिर देखते हैं, कहते हैं कि अगर आपको हो सकता है कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि रोज को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय के कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि यार हो सकता है कि या तो ये मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, या हो सकता है कि ये मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। वो दोबारा कहता है कि क्या यही रोज है? कि हाँ यही रोज है, यही फोटो है, और हम उसके माँ बाप हैं, हमको पता है। आप हमारे किसी भी रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि रोज को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉयर का कुछ भी समझ नहीं आता। वो वापस कंपनी पे आता है, अपने एचआर को सारी बातें बताता है। अब ये बातें धीरे 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 पूरी कंपनी में फैल जाती है। अब एचआर खुद रोज के घर जाता है और तहकीकात करता है, सब कुछ पता करता है। पता करने में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि रोज को मरे हुए वास्तव में 8 साल हो चुके हैं। बात आती है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर लोगों को पता चलता है कि ये जो सैफरन, जो बीपीओ है, जो कॉल सेंटर है, ये एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जो कम से कम 100 साल पुराना कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के ऊपर ये सैफरन जो कॉल सेंटर था ये बना हुआ था। वो धीरे धीरे ये वाली बातें पूरे कॉल सेंटर में फैल जाती है। और जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी रोज की, एक दिन अचानक से उसको भी कार्डियक अरेस्ट पड़ जाता है। अटैक पड़ता है, वो भी खत्म हो जाती है। अब लोगों के दिमाग में और ज्यादा फितूर पैदा हो जाते हैं कि यार जो उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अचानक से वो कैसे खत्म हो गई। कुछ दिनों में फिर कुछ घटनाएं घटती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जो रोज के जो और लोग थे जिनसे वो बातें करती थी, वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगते हैं। चारों तरफ ये फैल चुका था कि इस कॉल सेंटर में भूत काम करते हैं, भूत फोन उठाते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? भूत काम करता है और पूरी मेहनत निष्ठावन के साथ करता है। कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का उसे अवार्ड भी मिलता है। लगभग उसने 1 साल उस कंपनी में काम किया। और फिर अचानक से उसके दोस्त को जब पता चलता है कि वो भूत है, तो उसको भी अटैक पड़ जाता है, वो भी खत्म हो जाती है। जो उसके और लोग थे, जो उसके साथ में रहते थे, कलीग थे, वो भी अपने दिमागी संतुलन खोने लगते हैं। तो कभी कभी रियल में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर जैसे वो बना हुआ था कॉल सेंटर, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हो। लेकिन ये बात धीरे धीरे पूरे उसमें फैल गई, गुड़गांव में, कि सैफरन जो कॉल सेंटर है उसमें भूत काम करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर एक वाक्य होता है। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बाहर बैठा हुआ है अपने गेट पर, और एक चेयर पे बैठा है, दूसरे चेयर को आराम की अवस्था में, दूसरी चेयर पर वो अपने पैर रखकर बैठा हुआ है। तो अचानक से कोई उसके पैर को हटाता है, तो फिर दोबारा अपने पैर को वापस रख लेता है। फिर उसके कोई पैरों को दोबारा हटाता है, और दोबारा उस कुर्सी पर रख लेता है। अब जब तीसरी बार वो कुर्सी पर अपने पैर रखता है, तो कोई उसको उठाकर पटक देता है। जो सिक्योरिटी गार्ड था, कोई अदृश्य शक्ति उस सिक्योरिटी गार्ड को उठाकर पटक देती है। वो हल्ला मचाता है, वो कंपनी में पहुंचता है, लेकिन लोग ये बोल देते हैं कि हो सकता है नींद में हो, कोई सपना देखा हो, कोई वहम हो गया हो। उसके कुछ दिनों बाद एक और एम्प्लॉय था, वो वॉशरूम जा रहा था, तो अचानक से लेडीज वॉशरूम से अचानक से चीखने की आवाज आती है। वो भागकर वहां पहुंचता है, तो देखता है कि जो लेडीज वॉशरूम है उसमें से कोई महिला अचानक बदहवास हालत में बाहर की तरफ भाग के आ रही है, जो उसी कंपनी की एम्प्लॉय थी। तो उसने कहा कि क्या आपने भी चीखने की आवाज सुनी? उस महिला ने उस पुरुष से पूछा कि आपने महिला की चीखने की आवाज सुनी?
कि हाँ मैंने सुनी, मुझे लगा कि आप चीखी थी। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटती रही और धीरे धीरे उस कॉल सेंटर में लोग काम करते रहे, काम करने को मजबूर थे, लेकिन डरे डरे सहमे सहमे से काम करते थे। तो ये गुड़गांव की एक ऐसी रियल कहानी है जिसमें एक ऐसा कॉल सेंटर है जिसमें हकीकत में एक भूत काम करता था। एक भूत फोन उठाता था, लोगों की समस्याएं सुनता था, इतनी मेहनत के साथ काम करता था कि उसे कई महीने तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला और वो सबका चहेता भी बन गया। तो कुछ कहानियां ऐसी होती हैं रियल में जो हमको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। इसके बारे में लोगों ने पुलिस से भी जानने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि भी हमारे पास कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आई है जिससे हम कोई चीज लॉन्च कर सकें, एफआईआर लॉन्च कर सके, और अगर हम एफआईआर लॉन्च करें भी तो किस बेस पे करें, हम क्या लिखें उसमें। तो ये मामला वहीं दब गया, लेकिन धीरे धीरे पूरी बात पूरे गुड़गांव में फैल चुकी थी। और ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल छोटी जगह तक सीमित नहीं रहती, पूरे देश में फैल जाती हैं। उन्हीं में से ये असली घटना थी। और इसके ऊपर 14 फरवरी 2022 में एक मूवी भी आई है, रोजी द सैफरन चैप्टर। तो जब बॉलीवुड को पता चला तो बॉलीवुड ने भी इसके ऊपर मूवी बना दी। और आपको सब पता ही है कि फिर बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, वो थोड़ा सा और मिर्च मसाले लगाते हैं और ज्यादा डराने की कोशिशें करते हैं और अपना कैरियर चमकाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी रियल घटना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके ऊपर भी कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।